तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है वाल्मीकि और आप देख रहे हैं मैथ्स चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे बड़े सवाल के बारे में जो कि क्लास 9th के बच्चों के मन में होता है, जो भी जस्ट 9 या 10th में गए उनके बारे में कि सर मैथ्स में हम स्टैंडर्ड मैथ्स ले या फिर बेसिक मैथ्स लें। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं, क्या प्रोस है क्या कॉन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बेसिक मैथ्स के बारे में और दूसरा क्या है आपका स्टैंडर्ड मैथ्स। तो जो बेसिक मैथ्स है, आफ्टर 10th आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है तो आफ्टर 10th पासिंग, ठीक है, पास होने के बाद में आप आर्ट्स में जा सकते हो, कॉमर्स तो ले सकते हो, साइंस भी ले सकते हो। लेकिन साइंस में क्या होता है, आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, बायो और मैथ्स। तो आप साइंस में आप खाली क्या ले सकते हो, बायो। क्या ले सकते हो, बायो। बाकी फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा, आपको मैथ्स नहीं मिलेगा अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है तो, आपके न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद में आपका जो पेपर का जो लेवल होता है बेसिक मैथ्स का कैसा होता है, इजी होता है। ठीक है, असल अगर बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स है तो उनकी बुक अलग अलग होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपकी जो बुक होती है वो बेसिक मैथ्स की भी सेम होती है और स्टैंडर्ड मैथ्स की भी सेम होती है। कौन सी होती है आपकी, एनसीईआरटी क्लास 10th की जो आप देखते हो वो। बाद में पढ़ाएगा कौन सर, टीचर तो अलग अलग ही होंगे, सिंपल सी बात है। नहीं, ये भी गलत है, पढ़ाएगा कौन, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये हो गया बेसिक मैथ्स के बारे में। अब देखते हैं उसके बड़े भाई को स्टैंडर्ड मैथ्स, जो कि लोगों ने इतना हाइप करके रखा है उसके बारे में। अगेन पहले ये देख लेते हैं कि आपने अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, रामू ने अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, राजू ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके पास में। अगेन वो आर्ट्स में जा सकता है, कॉमर्स में जा सकता है, साइंस में बायो भी ले सकता है और साइंस में क्या ले सकता है, वो मैथ्स भी ले सकता है। मतलब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है और आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स में कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो सर इसका पेपर तो बहुत गंदा आता होगा। ठीक है, पेपर का जो लेवल होता है उसका मॉडरेट होता है, मतलब ना ही ज्यादा हार्ड ना ही ज्यादा इजी। ठीक है, स्टैंडर्ड कुछ तो इज्जत होगी उसकी, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा आएगा। लेकिन अपने को क्या है, अपने को 1 साल मिल रहा है ना प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आपने साल भर बेसिक पढ़ा और आपको दे दिया हाथ में स्टैंडर्ड का पेपर कि ले भाई सॉल्व कर ले, नहीं, अपने ऊपर है सब कुछ। ठीक है, सर बुक अलग होगी, नहीं, फिर से कौन कौन सी बुक होगी आपकी, एनसीईआरटी होगी क्लास 10th की। पढ़ाएगा कौन सर, पढ़ाएंगे वाल्मीकि सर। ठीक है, तो अगर आपके पास में सेम टीचर है, सेम बुक है और आप एक ही क्लास में बैठ के पढ़ने वाले हो, बस कुछ बच्चों को पता है कि उनको लाइफ में करना क्या है तो उन्हें बेसिक लेने दो, और कुछ बच्चों को पता है कि क्या करना है उनको स्टैंडर्ड लेने दो। मतलब जिनको बनना होगा डॉक्टर, या फिर किसी को कॉमर्स में जाना होगा, फिर किसी को आर्ट्स में जाना होगा, उसको ज्यादा लोड नहीं लेना होगा, तो इसीलिए उसने क्या ले लिया, बेसिक ले लिया। लेकिन अगर आपको मैथ्स लेना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपने तब बेसिक ले लिया और फिर ऐसा सिर खुजाते रह जाओगे कि अरे यार ले लेना चाहिए था वो टाइम पे, स्टैंडर्ड पेपर तो इजी आया था। ठीक है, ऐसा होता है। कुछ बच्चे क्या होता है, बेसिक को बेसिक समझ के उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है, तो वो लाइटली लेते, तो उनका पेपर खत्म, समझे। ठीक है, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर आपको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपके पास एक ही बुक है, सबके पास सेम बुक है, और अगर आप एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, डिपेंड कर रहा है आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपको ध्यान देना है, सब चीजों में ध्यान देना है। जैसे आपकी साइंस की बुक है, वैसे समझो कि मैथ्स की भी बुक है, आपको पढ़ना अच्छे से। बस ये आपका एक नया ऑप्शन आ गया कि आप बेसिक ले सकते हो, जिनके पास पता है कि उनको क्या करना है तो उसके लिए है। तो बाकी तो देखो सब कुछ अपने पास में है, काला चिट्ठा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो। ऐसा क्यों सर, ठीक है, बिकॉज आपके पास में ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, आपके पास पूरा 1 साल है। ठीक है, 1 साल में मन बदल जाता है, 1 साल में बहुत चीजें बदल जाती है। तो हो सकता है कि आपको, अगर आपने स्टैंडर्ड बेसिक मैथ्स लिया और गलती से अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में आ गया, फिर अगर आप चाह के भी अगर यहाँ पे खुद ही मारना चाहते तो यहाँ पे नहीं आ सकते आप। लेकिन अगर आपने ये लेके रखा है, आपके पास बैकअप ऑप्शन है, अगर आपने साल भर स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ा, लेकिन अगर आपको बायो में इंटरेस्ट आ गया तो आप यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो क्या सर, नहीं जा सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो, पढ़ाऊंगा अच्छे से, पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये था इस पूरे वीडियो में, इतना समझाऊंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।